Hello बच्चों, let's read this question. The question says the photosystem connected with splitting of water is। तो बात कर रहे हैं कि फोटो सिस्टम जो है हमारा वो कौन सा ऐसा फोटो सिस्टम है जो कनेक्ट करता है विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, कैरेटिनॉइड्स और P700। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो वो प्रोटॉन्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स बनाता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। वो कहाँ से आती है? वाटर मॉलिक्यूल से आती है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि हमारे जो फोटो सिस्टम्स है, अब फोटो सिस्टम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके अंदर आपके पास फोटो सिस्टम आते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो फोटो सिस्टम है, एक आपका फोटो सिस्टम 1 है और एक आपका फोटो सिस्टम 2 है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा फोटो सिस्टम जो कनेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के साथ। तो फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम के अंदर ये फोटोसिंथेटिक जो ये आपका जो फोटो सिस्टम है, इसके अंदर एक क्या आता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आता है और दूसरा इसमें क्या आता है, रिएक्शन सेंटर आता है। रिएक्शन सेंटर आता है इसमें। तो आपका इस तरीके से ये क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, बहुत सारे आपके पिगमेंट्स बनेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पिगमेंट्स बनेंगे। और ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे क्या हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और यहाँ सेंटर में आपका क्या होता है, दोनों साइड आपके क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अगर मैं सेंटर की बात करती हूँ तो सेंटर में आपका क्या होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है। अब ये रिएक्शन सेंटर जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपके डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होगा, कैरेटिनॉइड भी प्रेजेंट होगा। ये सारे पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर लाइट को ट्रैप करते हैं। और अपनी जैसे इसने लाइट एनर्जी को यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे आपका क्या पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट के जो फोटोन्स हैं वो इसको लाइट यहाँ पे गिर रही है और ये ट्रैप कर रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करते हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स इसके एक्साइट होते हैं तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, यहाँ पे इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपके क्या करते हैं कि ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 है, जहाँ पे क्लोरोफिल जो पिगमेंट है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर अपना जो है लाइट को ट्रैप करेगा। तो अगर मैं फोटो सिस्टम 1 की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये आपका जो लाइट जो ट्रैप करेगा वो कितनी वेवलेंथ पे करेगा, यहाँ पे करेगा P700 पे। और फोटो सिस्टम की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लाइट को ट्रैप करेगा 680 नैनोमीटर पे। ये दोनों क्या है, 700 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर है। तो ये तो हो गए दोनों फोटो सिस्टम्स आ गए यहाँ पे, जहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और रिएक्शन सेंटर्स हैं इसके। तो यहाँ पे आ गया ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। अब बात की गई है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ कि ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है, तो ये आपका यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करेगा किस वेवलेंथ पे, P680 पे ट्रैप करेगा ये उसको, फोटो सिस्टम 2 को। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपना कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता जा रहा है, कंटिन्यूसली अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज करता जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली होती रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता जा रहा है, रिलीज करता जा रहा है। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देने के लिए यहाँ पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे फोटो ब्रेक डाउन हुई किसकी, वाटर की।
और इसने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और साथ में क्या दिया, ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यू सप्लाई होते हैं इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर। तो हमारे पास हमें अपना आंसर मिल गया कि अब हमारे पास कि फोटो सिस्टम के साथ कनेक्ट कौन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कनेक्टेड है कौन से फोटो सिस्टम के साथ, तो ये फोटो सिस्टम 2 के साथ कनेक्ट है। फोटो सिस्टम 1 के पास को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है तो वो आपका कहाँ से मिलता है, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन चलती है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका फोटो सिस्टम 1 को मिलेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपके चलते जाएंगे डिफरेंट इसमें कैरियर्स आएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो फोटो सिस्टम 1 को जाएगा। तो इसको यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फोटो सिस्टम 2 से, लेकिन फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कहीं से सप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए वो एसोसिएटेड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर यहाँ पे, फोटो सिस्टम 2 करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया 1। फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि फोटो सिस्टम 1 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से एसोसिएटेड नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 देता है उसको। तो ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। कैरोटीनॉइड क्या है, एक पिगमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइट हार्वेस्टिंग, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कैरोटीनॉइड है, ज़ेंथोफिल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये पिगमेंट्स हैं। ये क्या है, सारे पिगमेंट्स हैं। इसके बाद ये P700 है, ये PS1 और P700 ये सेम चीज है, तो यहाँ पे ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।